कमेंट दिखा दीजिएगा। यहीं रही, यहीं रही। कर दीजिएगा। चलिए, तो मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लगातार आपके लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। हम मतलब मिशन 50 आपके लिए वो सब कर रहा है जो आपके लिए लाभदायक है। तो एक बार आ जाइए इधर। धीरज जी हैं हमारे, यही हमारे कंटेंट पूरा तैयार करते हैं। हम लोग का समझिए कि हाथ पैर और ये जो पूरा देखते हैं आप, एनिमेटेड और बेहतरीन डायग्राम फोटोज सब यही लगाते हैं। इन्हीं की वजह से चाहे हिस्ट्री लाइव हो पा रहा है, बायोलॉजी लाइव हो पा रहा है, करंट अफेयर लाइव मैंने इतना दिन किया, सब धीरज जी की वजह से किया। तो सोचा कि थोड़ा सा आपसे इनका परिचय करा दे और एक बार हेलो बोल दीजिए। हेलो सभी, हेलो आप सभी को शुभकामनाएं। और सभी लोग को सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन के लिए शुभकामना दे दिए। तो लगातार ऐसे ही हम लोग मेहनत करते रहेंगे और इनके डेडिकेशन से ही सब कुछ हो रहा है। अगर बोल दीजिए सबको परीक्षा के लिए सबको शुभकामनाएं। आप सभी को 67वीं परीक्षा की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। चलिए चलिए, थैंक यू। ऐसे ही बस हम लोग को सपोर्ट करते रहिए धीरज जी। और मिशन 50 के अजय जी का भी टेक्निकल टीम में अजय जी हैं और संतोष जी हैं और सभी लोग हैं। पूरा मिशन 50 एक टीम की तरह हम लोग काम करते हैं। किसी एक का योगदान नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा योगदान है, उनका योगदान नहीं, तो सबका योगदान है और सब चिंता में रहते हैं। ये जो अभी इनको लाए, ये भी हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसा करिए, तो बोलते सर बच्चों के लिए ऐसा कर देंगे तो और बेहतर होगा सर। तो इस तरीके से सब लोग चिंतित रहते हैं आपके लिए ताकि आपका बेहतर हो। तो इस तरह से लगातार आप जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। बस लगातार लगे रहिए, इश्क करिए अपने लक्ष्य से, प्यार करिए अपने लक्ष्य से, है ना, तब मिलेगा आपको। अमीर खुसरो ने लिखा, दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिसे खुदा मिले। लक्ष्य तब मिलेगा जब बेपनाह इश्क होगा, बेपनाह मोहब्बत होगा अपने लक्ष्य से, अपने सिलेबस से, अपनी रूटीन से। आप बी प्रोफेशनल। 45 दिन में वो करना है जो सिर्फ आपके लिए होगा, किसी और के लिए नहीं। एकला चलो रे, किसी और का साथ नहीं, हम अकेले चलेंगे। साथ देना है तो दो, नहीं देना मत दो, हम करेंगे। तो सब लोग लगातार जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। श्वेता कुमारी, आशु कुमारी, अर्चना कुमारी, संजना कुमारी, सुनीता कुमारी, प्रियंका, सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लगातार जुड़ जाइए आप सभी लोग, जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए। आज का करंट मिसलेनियस है, टॉपिक वाइज नहीं है। आज का करंट आपका मिसलेनियस है। आज का करंट मिसलेनियस करंट अफेयर है। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, सबको शुभकामनाएं।
सबको आशीर्वाद, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज आप लोगों का बेहतरीन करंट सिर्फ आज के अखबार से है, आज के अखबार से बेहतरीन करंट आपके लिए लेकर आया हूं। बस जुड़ते रहिए। ऐसे ही मैं ज्योग्राफी का भी सीरीज लाऊंगा, मैं मिसलेनियस सीरीज भी लाऊंगा। पीटी से पहले हम लोग लगातार काम करेंगे ताकि आप लोगों को अधिकतम फायदा पहुंचा सकें, अधिकतम फायदा पहुंचा सकें, उसके लिए काम होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू अजय जी, श्वेता कुमारी, अजय कुमार, जैकी कुमार, अजय कुमार, श्रेया सिंह, कुमार सोनू। कॉपी पेस्ट मत करो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, रिलेवेंट कमेंट करना है। सभी लोग, मोहम्मद जमील, आरती सिंह राजपूत, सबका स्वागत है, सबको शुभकामनाएं। चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू कर दिया जाए मेरे भाई। तो आज का सेशन है, देख लीजिए, होनसोंग हासोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? होसोंग 17। देखो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाला मिसाइल। ऐसा मिसाइल जिसको एशिया से छोड़े तो यूरोप में जाकर गिरे, यहां से मारे तो अमेरिका तबाह हो जाए, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली, यानी ऐसा रेंज कि एक बार बटन दबाए दिल्ली में तो लंदन उड़ जाए, ऐसा कोई मिसाइल जो एक महादेश से दूसरे महादेश में गिर सकता है, उसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, होसोंग 17, ये किसने परीक्षण किया है? कौन हो सकता है भाई? कौन हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया, किम जोंग उन। उत्तर कोरिया का तनाशाह बादशाह, उत्तर कोरिया का तनाशाह, रजनीश गुरु चाणक्य भी। बिल्कुल, रमन सिंह जी, हरिंदर जी, सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सलोनी पॉल, पिंटू कुमार, श्रेया सिंह, पायल झा, आंसू कुमारी, सौरभ कुमार, हरिंदर जी, अंजलि, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए। ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। अमेरिका को धमकी दिया गया, भैया उड़ा देंगे। एशिया महादेश में पड़ता है उत्तर कोरिया। बोला कि अब ऐसा मिसाइल बना लिया हूं कि उस पर रख दूंगा परमाणु बम और सीधे दबा दूंगा बटन, उत्तर कोरिया से जाएगा कहां जाए? गिरेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया उत्तर कोरिया। अभी हाल ही में चलती ट्रेन से मिसाइल परीक्षण किया है। ये तो और हद किया हुआ है, टेम्पू से, बाइक से, बस से मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। बताइए ना, बोला कि हम किसी भी वाहन से मिसाइल परीक्षण कर देंगे और तुमको उड़ा के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे। तो परमाणु शक्ति संपन्न देश है भाई। उत्तर कोरिया के तनाशाह हैं किम जोंग उन। इन्होंने होसोंग 17 नाम का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। देखिए सामने इस मिसाइल का चित्र है और सामने में तनाशाह का भी चित्र है। तनाशाह बादशाह किम जोंग उन। अरे मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, प्रियंका कुमारी ओके सर जी, आंसू कुमारी, रमन सिंह, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। सुनो, पगला किंगडम, बिल्कुल सही। आप लोग को कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर अपना प्रश्न डालिएगा। वैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा बनाता है उसका नाम है 38 डिग्री पैरेलल। नोट कर लीजिए, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन अलग करता है? 38 डिग्री पैरेलल। यही होसोंग 17 नाम का यही मिसाइल है जो सीधे मारा जाएगा तो अमेरिका, यूरोप सब उड़ सकता है। तो भैया लिख लीजिए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग कौन करता है भाई?
ये अलग करता है कौन? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से 38 डिग्री समानांतर अलग करता है, नोट कर लीजिए। और यहाँ का तनाशाह कौन है भैया? उत्तर कोरिया का किम जोंग उन, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? जल्दी बताइए, चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? चेन्नई सुपर किंग, जल्दी से जुड़ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ। आग लगने वाली है, चिंगारी निकल चुका है, आग लगेगा, आज आग लगेगा, इस बार नहीं तो कभी नहीं। एक रूटीन बनाइए, रूटीन बना के पढ़ाई करना है भैया। रूटीन बनाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। रूटीन, रेगुलर और रिवीजन, सबसे मस्ट है रिवीजन। ये नोट करके इसको घेर दीजिए, रिवीजन। जो इंसान नया 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 पढ़ता रहेगा, रिवीजन नहीं करेगा, उसका नहीं होना है। तो रिवीजन, रूटीन, रेगुलर, और 3 बात याद रखो, विश्वास कि मेरा होगा। दूसरा हिम्मत, हम टकरा जाएंगे, तुम कुछ भी पूछ लो। तीसरा जिद, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेके लौटेंगे पटना से। तो ये बातें होनी चाहिए। 3 बात याद रखो इधर से और 3 उधर से। 6 बात, सिर्फ यही नहीं, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ही बनना तो बन जाओगे। ये 6 बात याद रखोगे तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना है। ये 6 बात जिसने फॉलो किया कहीं भी सफल हो गया। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा सर जी। इसका सही उत्तर कौन होगा? सर जी, सर जी रविंद्र जडेजा, सर जी महेंद्र सिंह धोनी। छोड़ना भी चाहिए था, उम्र हो गया, कोई बात नहीं। हम अगर लगातार हम ही पढ़ाते रहे, मान लो हम 70 साल तक पढ़ाते रहे, 80 साल तक पढ़ाते रहे, नए लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। तो भैया रविंद्र जडेजा सर जी के नाम से भी जाने जाते हैं और हमेशा संकट मोचन बन के आते हैं। जब भी भारत हारता है तो 6ठा 7वां डाउन पे इनको भेजा जाता है और आते हैं और कमाल करके जाते हैं। अगर इनको फर्स्ट डाउन पे भेजा जाए तो कुछ ज्यादा कमाल करेंगे, लेकिन नहीं, अपने अपने स्थान पर सब लोग खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हमेशा रहे। खैर आगे आइए, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बन गए रविंद्र जडेजा। सामने देखो भैया, सर जी का फोटो देख लो, है ना, पुष्पाराज, है ना, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, है ना। जाना है हमको परीक्षा हॉल में, क्या बोलना है? झुकेगा नहीं, पुष्पाराज। चलो भैया पुष्पाराज, आगे बढ़ते हैं भाई। मेहनत करो, मेहनत का कोई जोड़ नहीं, शिक्षा का कोई तोड़ नहीं। जो व्यक्ति है शिक्षित, दुनिया में वो है सफल। तो सफलता पाना है तो शिक्षा जरूरी है। जीवन में अच्छे से जीना है, शांति से जीना है तो शिक्षा जरूरी है। धन इंसान को बेचैन करता है, धन इंसान को बेचैन करता है, शिक्षा इंसान को शांति देती है। जो लोग शिक्षित हैं, रियल में शिक्षा लिए हैं, वो शांत हैं। जो धनी आदमी है, जितना पैसा उतनी ही बेचैनी। चलो भैया, मेडिलिन अल्ब्राइट का 84 साल में निधन हो गया। ये किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री हैं? मेडेलिन अल्ब्राइट, बताओ भैया, मेडेलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया। सर जी यू आर ग्रेट, थैंक यू एसके जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही सब प्यार है आपका, जो हम आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं है। कुछ भी हो जाए, करंट कराऊंगा, करंट कराऊंगा, पूरे साल कराऊंगा, सुबह शाम कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। लेकिन आप ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिए। बताओ जल्दी, किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी? मेडेलिन अल्ब्राइट। मेडेलिन अल्ब्राइट किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए। अमेरिका को ही बोलते हैं यूएसए। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। जो बाइडेन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नोट करिएगा। और खूब चल रहा है मैटर अभी रूस और अमेरिका के बीच, यूक्रेन को लेकर अखाड़ा बना यूक्रेन। नाटो का मेंबर है। नाटो की स्थापना करवाया था अमेरिका ने। कब करवाया था? 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में करवाया था। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। जुड़ जाओ भैया, आज कुछ होने वाला है। मेडेलिन अल्ब्राइट का फोटो देखिए, यही मेडेलिन अल्ब्राइट हैं, अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री। मेडेलिन अल्ब्राइट। जो बाइडेन, पुतिन जी आ गए हैं, पुतिन साहब आ गए। मनोहर यादव मैक्सिको बोल रहे हैं। निकिता कुमारी 30 मेंबर, बिल्कुल सही। जेके भाई बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, नाटो में 30 मेंबर हैं, बिल्कुल सही उत्तर। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं चाहता हूं कि आप जाएं वहां। एक बात और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जब एग्जाम हॉल में जाना तो एक बात सोचना कि यहाँ जो बैठे हैं जितने लड़के, वो हमसे कम जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। इस विश्वास से जाना, 5 क्वेश्चन ज्यादा सही होगा। और डर गए ना, अरे बाप कितना लोग पढ़ के आए हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मेहनत करिए, खूब रिवीजन कीजिए। अब समेट लीजिए अपने किताबों को। अब 20-25 किताब कमरे में नहीं होना चाहिए। 2-4 किताबों में अपने आप को बांध लीजिए, बार बार पढ़िए। कैसे नहीं होगा? मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको कल बताऊंगा, कल के सेशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल और अमेंडमेंट बता दूंगा। एक प्रश्न अगर उससे बाहर चला जाए तो हम सब बोलिएगा आप, एक प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा। 395 आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, बताएंगे कुल 80 से 90 आर्टिकल रट लो, कुल बताएंगे। अमेंडमेंट टोटल है कितना, 105 तक आया है, टोटल बता देंगे आपको 40, 30 से 40 के बीच में, उसी में से आएगा। तो कल बता देंगे करंट के साथ, आज नहीं। चलो, मैडलिन ऑलब्राइट अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री, आगे आइए। इंडिया एट द रेट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री विषय, ये विषय है भैया इस बार के विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022 का विषय है। सब्जेक्ट नोट कर लीजिए, इंडिया एट द रेट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये विषय है किसका, ये भी एक जीके हो गया, नोट कर लीजिए, ये भी एक जीके हो गया। विंग्स इंडिया का विषय इस साल का क्या है, इंडिया एट द रेट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। इसका आयोजन नगर विमानन मंत्रालय, कौन है, नागरिक विमानन मंत्री कौन है जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। नोट कर लीजिए, नागरिक विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, नोट कर लो। महाराज ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। किसके साथ मिलकर इसका आयोजन कर रहा है, नबार्ड, फिक्की, सीआईआई या सीसीआई। सीआईआई का मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और सीसीआई का मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिक्की और नबार्ड किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हो रहा है। किसके सर जी, मेरा भी नेम लीजिए, अच्छा धांसू जी आपका नाम है, धांसू जी सेंटर। आपका रियल नाम बताइए क्या है, अच्छा करण जी हैं, पायल झा, निकिता कुमारी, सुजाता सारस्वत, सभी लोग, मनीष कुमार भाई, सब लोग हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं। सब लोग जितने लोग जुड़े हैं, मोहम्मद शमशाद, शशि सिन्हा, सुधांशु कुमार, विवेक रंजन, शुभम सबा, सभी लोग आंसर कीजिए। सब लोग हमारे अपने हैं, सब लोग हमारे अपने छात्र हैं। हम आपकी सफलता देखना चाहते हैं, आपके कंधे पर 3 स्टार देखना चाहते हैं, आपको हम एक गाड़ी में देखना चाहते हैं जो आपका हो, सरकारी गाड़ी। बस हम चाहते हैं कि रोड पर जब निकले तो सर चलिए आपको रिसीव कर लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं सर। हम किसी शहर में जाएं, आपकी पोस्टिंग हो, सर गाड़ी भेजते हैं, सर घूम लीजिए। हम वो दिन देखना चाहते हैं, और वो दिन दिखाएंगे आप मेहनत करके। तो भैया नागरिक विमानन मंत्रालय ने फिक्की के साथ मिलकर किया है विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन, इंडिया एट द रेट न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अरे किसका लोगो है, ये किसका लोगो है मेरे भाई, आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो है। अमृत महोत्सव का ये लोगो है क्या, इंडिया एट द रेट 75। बस याद रखना, आजादी के 75 साल पूरे हो गए, इस पर हम क्या मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। क्या मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। इस बार का बजट अमृत बजट है। इस बार के बजट को मोदी जी ने क्या बोला है, अमृत बजट। इस बार का बजट है तो 1 साल का बजट, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये 25 साल का बजट है। इस बार का बजट नहीं है, अगले 25 साल का बजट है। मतलब अगले 25 साल में लोगों को अमृत मिल जाएगा। अगले 25 साल में लोगों को ऐसा अमृत मिलेगा, न रोटी चाहिए होगा, न रोजगार चाहिए होगा, न स्वास्थ्य चाहिए होगा, न शिक्षा चाहिए होगा, सब इंसान भगवान बन जाएगा। भगवान कौन बनता है, जो मर जाता है, यानी मरने के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा। खैर जाने दीजिए, इस पर बात नहीं करते। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो यही विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022। सबको गुड इवनिंग। मेघनाथ सिंह सर, हाइट नहीं है डीएसपी का लिए, अच्छा कोई बात नहीं, एसडीएम बनिए, शिक्षा पदाधिकारी बनिए, निबंधन सेवा में जाइए, बीपीएससी का एक अधिकारी बनना है। किसी कीमत पर एक अधिकारी, एक पद आपका होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। कोई बात नहीं, हाइट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और विषय, हमें जो पद मिलेगा, जो जिम्मेवारी मिलेगी संविधान के अनुसार और तिरंगे के सम्मान और भारत के सम्मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए वो काम हम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ईमानदार अधिकारी बनकर दिखाएंगे। बस ये जज्बा होनी चाहिए। आगे आइए, महान क्रिकेटर तथा भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में 5 सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसका नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखने का फैसला
चलिए, महान क्रिकेटर तथा भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर, नाम सुने होंगे, गौतम गंभीर दिल्ली से खेलते थे। गौतम गंभीर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले हैं दिल्ली में 5 जगह पे, 5 अलग अलग जगहों पे खोला है। उसका नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखने का फैसला किया, जल्दी बता दो। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, समय कम है। और आपको बता दूं, मैं जो मेरा अनुभव कहता है, मई में 7 मई को डेट बढ़ने का घोषणा अभी हुआ नहीं है, चांस लोग बता रहे हैं कि बढ़ सकता है, लेकिन हमारी तैयारी अप्रैल में हो जाना चाहिए। अगर डेट बढ़ा तो मान के चलिए कि 15 अप्रैल तक का करंट आएगा, 15 अप्रैल तक का करंट आएगा, करना पड़ेगा 15 अप्रैल तक का। आप लोग को कोई दे रहा होगा सलाह कि दिसंबर तक का आएगा, किसी को बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष से थोड़ी ना बात हुआ है, सब अंदाज पे बता रहे हैं। हम रिस्क क्यों लें, हम दिसंबर तक तो पढ़ेंगे, हम 15 अप्रैल तक का करंट पढ़ेंगे। बेटा तुम पूछ लो, जहां से पूछना है पूछ लो, हम उत्तर देंगे, ये जज्बा होनी चाहिए आपके अंदर। चलो भैया, इसलिए 15 अप्रैल तक का करंट करो, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे भैया। ये भगत सिंह के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर मेरे भाइयों नाम रखा जाएगा, भगत सिंह के नाम पर। इस पुस्तकालय का जो खोला गया है गौतम गंभीर जी के द्वारा, इसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बात करते भगत सिंह की तो नोट कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह ने किताब लिखा जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह। भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका, असेंबली पर बम फेंका, ये सब लिख लीजिए। इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा बनाया। इनके किताब का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। इन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को 1928 में गोली मारी। इन्होंने असेंबली पर बम फेंका 1929 में। ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भगत सिंह के नाम पर 5 पुस्तकालय खोले जाएंगे। गौतम गंभीर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। सामने गौतम गंभीर साहब, महान क्रिकेटर, भारत के महान क्रिकेटर, हाल ही में बीजेपी से जुड़े, दिल्ली से सांसद बने और बेहतर काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी किन्नर के लिए काम किए थे इन्होंने, किन्नर के ड्रेस पहन करके किन्नर के साथ इन्होंने घूमा था। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ताकि लोग के मन में किन्नर के प्रति सम्मान जगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कार्य किया था। मैं इनको अच्छा मानता हूं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी, इतिहास के प्रचार के लिए, बंगाल का इतिहास, देश के इतिहास के प्रचार के लिए विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया? विक्टोरिया मेमोरियल कहां है बच्चों? जल्दी उत्तर दो। विक्टोरिया मेमोरियल कहां है? बता दो भाइयों। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता। हावड़ा ब्रिज कोलकाता, किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर कलकत्ता। कलकत्ता मेट्रो, भारत का सबसे पुराना मेट्रो, भारत का सबसे पुराना मेट्रो कलकत्ता मेट्रो। रेलवे का 17वां जोन कलकत्ता मेट्रो। रेलवे का टोटल 18 जोन, उसमें 17वां जोन कलकत्ता मेट्रो। भूलना मना है भैया। तो विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? दीदी ने नहीं किया भैया, नरेंद्र मोदी। अभी भारत सरकार ने $125 करोड़ का लिया है कर्जा बंगाल के विकास के लिए। अब बंगाल में दीदी कौन है? ममता दीदी मुख्यमंत्री। अब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। आज भी अखबार में आया है, बोले हैं जगदीप धनखड़ कि ममता और मेरे बीच भाई बहन का रिश्ता है, पर बंगाल में हमारा दम घुट रहा है। ये बात बोलने के बाद बोले कि बंगाल में हमारा दम घुट रहा है, लेकिन दम नहीं घुट रहा है। सच बात तो यह है कि दम घुटाए। दीदी चाह रही कि राज्यपाल का दम घुट जाए और राज्यपाल चाह रहे दीदी का। दोनों भाई बहन दूसरे का दम घुटाने पर लगे हुए हैं। खैर, अभी देखिए कि हिंसा भी हो गया। अभी 10 लोगों को जलाया गया कि जल गया, क्या था भगवान जाने, वो तो जांच का विषय है। तभी देखिए वहां हिंसा भी हो गया है, बंगाल में चर्चा में है। तो भैया नरेंद्र मोदी ने
बिपोलियो भारत गैलरी, देखिए इसका चित्र भी मैंने लिया है, बहुत खूबसूरत सा चित्र। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आवाज नहीं, अच्छा आवाज सबको दिक्कत है। रानी सिंह बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। निकिता कुमारी, रानी सिंह, प्रियंका कुमारी, नीतू राय, सबको शुभकामनाएं। प्रिया राजपूत, अंजलि प्रिया, प्रियंका, संजना कुमारी, गिरिराज कुमार जी, अर्चना कुमारी, जैकी कुमार, शिवम सुंदरम, रमन, सबको देख लो। देखो देखो डायग्राम लाने का मतलब क्या है कि आप भूले नहीं। नरेंद्र मोदी ने इस गैलरी का उद्घाटन किया है, कितना खूबसूरत गैलरी है। कभी ले चलेंगे कलकत्ता घुमाने, कलकत्ता चलना है सिलेक्शन के बाद, हम ले चलेंगे अपने फंड से आपको, आप सिलेक्शन लेके दिखाओ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ, विश्व क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस डे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टीबी किससे होने वाली बीमारी है जी? ट्यूबरक्लोसिस किससे होने वाली बीमारी? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टीबी डे कब मनाते हैं भाइयों? टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं भाई, जल्दी बताइए। 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। सही उत्तर क्या होगा? 24 मार्च। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। इस साल का थीम क्या है, नोट कर लीजिए। इन्वेस्ट टू इन टीबी। इन्वेस्ट, इस बार का थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी। इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइफ, सेव लाइफ। नोट कर लीजिए इस बार का थीम, इस बार का थीम है, नोट कर लो, टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे का थीम नोट कर लो, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइफ। और कब मनाया जाता है? 24 मार्च। और भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, नोट कर लीजिए। पूछा जाए कि भारत सरकार ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा? 2025, वर्ष 2025 तक, नोट कर लो। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बोले कलर चेंज करिए, देखता हूं कलर रेड चलेगा कि नहीं। 2025, वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, नोट कर लीजिए। वर्ल्ड टीबी डे। एक बहुत बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूं, एक बहुत बेहतरीन बात आपको मैं बताने वाला हूं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है भाई? बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी, उसका मेरे पास एक ट्रिक है, मैं बता देता हूं। मेरे पास एक ट्रिक है भाई। क्या, कौन सा ट्रिक है? वो ट्रिक क्या भैया? CNS को LPG से D² और T³ होने से काली खांसी होने का डर है। काली खांसी होने का डर है। CN शर्मा है, घर में गए तो LPG सूंघ लिए, उससे उनको क्या हुआ? D² और T³ नाम की बीमारी हो गया। होने से क्या हो गया? काली खांसी। ये सब बीमारी किससे होता है जी? बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। लिखो, C से कॉलरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, गंदा पानी पीने से होता है, खाने से होता है। कॉलरा, गंदा खाना खाने, इसी को हैजा कहते हैं। N से, वैसे निमोनिया P से होता है, लेकिन दो जगह P हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए Na से कर दिए निमोनिया। N से निमोनिया, और S से सिफिलिस, S से सिफिलिस, L से लिप्रोसी। लिप्रोसी माने कोढ़, गांव की महिलाएं अपने मुंह से निकालती है, नहीं बोलते लड़ाई झगड़ा में ये कोढ़ी फूट जाएगा, तो कोढ़ी फूट जाएगा बोलते हैं, तो क्या है भैया? इसका मतलब मुंह से वायरस छोड़ रहे हैं, तभी ना फूटेगा जी। बैक्टीरिया छोड़ रहे हैं आप, टीबी वाला। तो भैया L से लिप्रोसी, लिप्रोसी माने कोढ़। L से हो गया, P से हो गया प्लेग। प्लेग चूहे में होता है पहले, चूहे को बिल्ली खाती है, अब बिल्ली दूध पी लेती है, अब दूध को बिल्ली को पीते देखे नहीं, आप पी लिए तो आपको भी प्लेग हो जाता है। P से प्लेग, G से चूहे की बीमारी, नोट कर लेना। G से गनोरिया, गनोरिया इस सब बैक्टीरिया से होता है, गनोरिया। उसके बाद डबल D, एक D से डायरिया, एक D से डायरिया, दूसरा D से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नोट कर लो, डायरिया, डिप्थीरिया। उसके बाद T से टीबी, ये बता दे कि एगो T से 3 गो T है ना जी, T³ है, एक T से टीबी,
दूसरा टी से टाइफाइड, टाइफाइड, और तीसरा टी से टिटनस, टिटनस जिसको हम बोलते हैं धनुष टंकार, और हुपिंग कफ, काली खांसी। इतना बीमारी होता है बैक्टीरिया से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ जाएगा। कभी जीवन में गलती, जबरदस्त ट्रिक है सर, थैंक यू। कुमार संतोष बोलगाज, थैंक यू। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो सीएनएस, कॉलरा, निमोनिया, सिफिलिस, लिप्रोसी, प्लेग, गनोरिया, डायरिया, डिप्थीरिया, टीबी, टाइफाइड और टिटनस, ये सभी बीमारी बैक्टीरिया से होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। स्क्रीन देखो, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी में क्या प्रभावित होता है जी? फेफड़ा। टीबी में प्रभावित होता है फेफड़ा। आगे बढ़ जाओ। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में समय पहले, गुड्स का मतलब वस्तु होता है, गुड्स का मतलब होता है वस्तु व्यापार के जो टारगेट लिया था, वस्तु के व्यापार का जो निर्यात का जो टारगेट था उसे हासिल कर लिया समय रहते ही। समय से पहले ही भारत के व्यापार का जो गुड्स व्यापार, वस्तु व्यापार के निर्यात का जो टारगेट था, उस टारगेट को समय से पहले हासिल कर लिया। यह लक्ष्य कितने डॉलर का था? जल्दी बताइए। वस्तु व्यापार के टारगेट को पूरा कर लिया। वाणिज्य और व्यापार मंत्री कौन है जी? पीयूष गोयल। नोट कर लीजिएगा। भारत के ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के वस्तु व्यापार का जो लक्ष्य था पिछले साल, उसे हमने अचीव कर लिया है। वर्तमान में कितना लक्ष्य है भैया? 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर या 500 अरब डॉलर? जल्दी बताइए कितने डॉलर का लक्ष्य था? 400 का लक्ष्य था भाई। 21-22 में हम बेचेंगे 400 का वस्तु, लेकिन 400 अरब डॉलर का वस्तु उसे पूरा कर लिए समय रहते। अभी 31 मार्च को ना पूरा होगा साल जी। साल कब पूरा होगा? 31 मार्च को। आज कितना तारीख? 26। तो 23 तारीख का न्यूज हालांकि है ये। तो 23 मार्च के 7 दिन पहले पूरा कर लिए। पूरा सरकार अपना पीठ खुदे थपथपा रही है। इस बार तो हम काम कर लिए हैं। चलो भाई देखो सामने वाणिज्य, ये वस्तु व्यापार का मैंने चित्र दिया है, लेकिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? नोट कर लीजिएगा। कौन है वाणिज्य और व्यापार मंत्री? कौन है? यह है पीयूष गोयल। आगे आइए। मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया? प्रेमासिस फीवर कैसा है? अच्छा, फीवर वाले भी लोग हैं। चलिए, बीमारी में ही पड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो, इतना डेडिकेशन आपके अंदर है। मेरी शुभकामनाएं भैया कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। चलो, प्रिया शर्मा, पीयूष गोयल। चलिए, चंद्रशेखरन, मनोहर यादव बोले चंद्रशेखरन। मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? रजत शर्मा, भरत गुप्त, एन चंद्रशेखरन या एस गोपीनाथ? जल्दी बताओ। और सेशन एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, सेशन को शेयर कर दिया करो। हम चाहते कि 1000 लाइव है। हमारा एक इच्छा है कि 1000 लाइव है, आप कराएंगे। 1000 लाइव क्यों? हम चाहते पूरे भारत में बीपीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे भारत में संघ लोक सेवा आयोग, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, माने कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले सारे बच्चों तक हम पहुंचे। आप पहुंचाएंगे, हम नहीं पहुंचाएंगे, आप पहुंचाएंगे सेशन को शेयर करके। तो मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का प्रेसिडेंट चुना गया भरत गुप्त को। ये सितार बजाते हैं, ड्रामा का किताब लिखते हैं, सितार बजाते हैं। लिख लीजिए, क्या बजाते हैं ये? सितार। भरत गुप्त बजाते हैं सितार। इन्हें मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस का चीफ बनाया गया है भैया, प्रेसिडेंट चुना गया है। भरत गुप्त क्या बजाते हैं? सितार। सितार बजाते हैं। सामने देखिए, ये भरत गुप्त जी का चित्र मैंने दिया है, देख लीजिए। भरत गुप्त। चलो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। अनुज कुमार, भरत गुप्त, बिल्कुल सही उत्तर। सभी लोग, आप लोग लीजेंड हैं, आप लोग विद्यार्थी नहीं। रियल में अगर अभी एग्जाम ले लिया जाए तो आप लोग पास कर जाइएगा। सच में आपके पास टैलेंट है। बस एक रिक्वेस्ट है, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन करते रहो। रिवीजन हफ्ते में 2 दिन समय रखो, रिवीजन का जरूर रखो। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप टैलेंटेड विद्यार्थी हो। हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में पहली बार वनडे सीरीज जीती है? अफ्रीका में पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सपना पूरा हुआ। किसका? पाकिस्तान का, भारत का? पाकिस्तान का, भारत का, बांग्लादेश का या श्रीलंका का? जल्दी बताइए, किसका? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका?
किस देश का सपना पूरा हुआ? साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने का। साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने का बांग्लादेश। आंसर होगा मेरे भाई बांग्लादेश। साकिब उल हसन कप्तान, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान साकिब उल हसन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नोट कर लीजिए, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना। और 2021 में बांग्लादेश की आजादी का 50 वर्ष पूरा हो गया। 50 वर्ष पूरा हो गया बांग्लादेश की आजादी का 50 वर्ष। है? चलिए भैया, आ गया आवाज, आ गया। चलो, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो बांग्लादेशी टीम क्या मना रही है? जश्न मना रही। भाई अगला प्रश्न देखा जाए। बिहार की रहने वाले अनीता कुमारी, बिहार की रहने वाले अनीता कुमारी नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के पास नाम से संस्करण में 5, यहां पर क्या भैया 5वां संस्करण होगा, गलती से टाइप हो गया। 5वां संस्करण यहां होगा 5वें। नीति आयोग के वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण में सम्मानित किया गया है बिहार के अनीता कुमारी को। नोट कर लो, बिहार स्पेशल। किस जिले की रहने वाली हैं? बिहार के किस जिले की रहने वाली अनीता कुमारी को मिला है नीति आयोग की तरफ से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड अनीता कुमारी को मिला है। बिहार की महिला किस जिले से संबंध रखती हैं? बिहार के किस जिले से हैं? पूर्णिया, गया, बिहार शरीफ, रोहतास। चलो भैया जल्दी बता दो, अनीता कुमारी बिहार के किस जिले से हैं? सही उत्तर होगा बिहार शरीफ। कहां से हैं? बिहार शरीफ से अनीता कुमारी। याद कर लो, इतना टाइम देने का मतलब याद हो जाना चाहिए। ये अनीता कुमारी हैं जिन्हें मिला है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड। अनीता कुमारी बिहार शरीफ, माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी इनका है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आ जाओ भैया। डेनिस पर्नेल सुल्वीन को कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है भैया। क्या हुआ?